इंडेक्स के अंदर जो एक्सपायरीज होती हैं वो वीकली होती हैं, और वीकली किस दिन कौन सी एक्सपायरी है, अभी तो ऐसा सिस्टम बना हुआ है ये सारी की सारी एक्सपायरी हर रोज कोई ना कोई एक्सपायरी जरूर होती है, और किसी ना किसी दिन तो मंडे और फ्राइडे को तो लगभग दो दो एक्सपायरियां होती हैं। यहाँ पे क्या फायदा होता है हमारे को कि यहाँ पे प्रीमियम बहुत सस्ते मिल जाते हैं और बहुत जल्दी उनका रेट बढ़ जाता है, लेकिन जहाँ जितना फायदा होता है वहां पे उतना नुकसान भी होता है। जो भी हमारी ऑफ द मनी बच गई कॉल या पुट, उसका रेट जीरो भी हो जाएगा। ठीक है। इंडेक्स में पहले क्या होता था, निफ्टी बैंक निफ्टी ज्यादातर इन्हीं के अंदर ट्रेड होता था, फिर धीरे धीरे फाइनेंस निफ्टी आया। ठीक है। उससे पहले फिर बाद में सेंसेक्स भी आ गया, मिड कैप भी आ गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 या बैंक एक्स भी आ गया। तो ऐसे जो ये ग्रुप आ गए, आने वाले समय में और भी आ जाएंगे। कौन से निफ्टी आईटी रियल्टी, इनके इंडेक्स भी धीरे धीरे शायद ट्रेडिंग में आ जाए। तो यहाँ पे हमने देखना पड़ता है, पहले क्या होती थी, मंथ का लास्ट जो वीरवार होता था, वीरवार हिंदी का मतलब क्या होता है, मतलब थर्सडे, जो मंथ का लास्ट थर्सडे होता था उसी दिन शेयर्स की, इंडेक्स की, उनके फ्यूचर्स की, ऑप्शन की, सभी की एक्सपायरी एक ही दिन होती थी। ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इंडेक्स की वीकली शुरू होगी, फिर वीकली में भी हर रोज अलग अलग। गवर्नमेंट को क्या है कि हर रोज लोग सस्ते के चक्कर में ट्रेड करेंगे, गवर्नमेंट को तो ट्रेड जा रहा है, गवर्नमेंट के पास तो ट्रेड के पैसे जा रहे हैं, गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन भी तो बढ़ाना है। वहां इतने समझदार लोग बैठे हैं, हमारे तो बुद्धि कुछ भी नहीं है। वो आइडियाज देते हैं, क्या बोलते हैं, आइडियाज देते हैं कि भाई साहब एक्सपायरी को ऐसे से चेंज कर दो, ऐसे से एक्सपायरी बढ़ा दो। और अभी निफ्टी नेक्स्ट 50 के उसके अंदर बोला कि ब्रोकेज ही नहीं है, कुछ इस टाइप से फ्री टाइप में कर दिया। क्यों कर दिया, ताकि वहां पे लिक्विडिटी बढ़े। जैसे जियो ने किया था ना स्टार्टिंग में, कि पूरे के पूरे क्या किया स्टार्टिंग में, इंटरनेट कनेक्शन साल 2 साल के लिए फ्री कर दिया, और उसके बाद में क्या हुआ, कर दिए। अब भी सेम वो भी ऐसे है कि धीरे धीरे जब उसमें लिक्विडिटी हो जाएगी, लोगों को आदत पड़ जाएगी ना उसकी, वहां पे फिर उसके हिसाब से हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मंडे की। मंडे को किसकी होती है, मिड कैप निफ्टी, और बैंक एक्स भी होता है इसके अंदर। ठीक है जी। ये होती है हर मंडे को एक्सपायरी होती है। ट्यूसडे किसकी होती है, यहां लिखा जाता है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी मतलब फाइनेंस निफ्टी, इसकी एक्सपायरी होती है। और इसके दिन वेंसडे को किसकी होती है, बैंक निफ्टी, यानी कि जो बैंक निफ्टी है उसकी एक्सपायरी जो हर वीक में होती है वो वेंसडे को होती है। थर्सडे को किसकी होती है, एंड निफ्टी भी बोल देते हैं कुछ इसको, और पूरा जो इसका नाम है वो क्या है, निफ्टी 50, इसकी एक्सपायरी होती है। फिर हम बात करें फ्राइडे की। फ्राइडे को किसकी एक्सपायरी होती है, सेंसेक्स की होती है, और एक साथ में निफ्टी नेक्स्ट 50 जो चला है उसकी भी एक्सपायरी फ्राइडे को ही होती है। ये नॉर्मल में चलता रहेगा, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अगर किसी दिन छुट्टी है तो कैसे इसको करेंगे, अगर जैसे अभी आज कितनी तारीख है, 14, 14 जून, तो 17 जून की क्या है, छुट्टी है, इस दिन की छुट्टी है मंडे की। अभी क्या है, जो मंडे की एक्सपायरी होगी उसको कहाँ लेके जाएंगे, करनी तो पड़ेगी। तो वो मंडे की एक्सपायरी 17 जून है, जैसे वो 17 जून से 1 डे अर्लियर ट्रेडिंग सेशन, जो इससे पहले का ट्रेडिंग सेशन है, अभी 17 से पहले का ट्रेडिंग सेशन कौन सा है, मतलब आज, तो आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो ये एक्सपायरी एक दिन पहले 1 डे अर्लियर के जो उसका ट्रेडिंग सेशन होता है उस दिन शिफ्ट हो जाती है। सपोज करो यहाँ पे ये है, कोई भी तारीख है, ये इस दिन की छुट्टी है, अगर यहाँ पे इस दिन की मार्केट की छुट्टी है तो ये एक्सपायरी किस दिन शेड्यूल हो जाएगी, बैंक निफ्टी के साथ में इसकी भी दोनों एक ही दिन में एक्सपायरी हो जाएगी। छुट्टी का ये फर्क होता है, हमें इनको फोकस रखना पड़ेगा कि इंडेक्स में क्या है, किस में क्या है। देखिए लॉट साइज भी सबका अलग अलग होता है, मिड कैप निफ्टी का 75 का है, फाइनेंस निफ्टी का लॉट साइज कितने का है, 40 का है, निफ्टी का 15 का है, सॉरी बैंक निफ्टी का 15 है, निफ्टी का भी छोटा हो गया 25 हो गया, और सेंसेक्स का कितने का है, 10 का है। सबके लॉट साइज अलग अलग होते हैं। स्टार्टिंग में जब भी प्रैक्टिस करनी शुरू करो
एक लोट से प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे स्प्रेड में जाओ, मतलब सेफ्टी बनाओ, हैजिंग करो, सिंगल साइड के ट्रेड मत लो। एक दिन आपको लग रहा है प्रॉफिट है, दूसरे दिन आपको लॉस इतना आएगा, चौथे दिन फिर प्रॉफिट आएगा, तो अपना दुविधाओं में घूमते रहोगे। अगर आपने, इसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग, इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना रखा है, ओवर ट्रेडिंग के ऊपर देखना। अगर आप हैजिंग करने लग गए, आपका ओवर ट्रेडिंग वाला काम खत्म हो जाएगा और आपका रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिक बन जाएगा। भाई ज्यादा पैसे कमाने हैं तो हम ज्यादा पैसे डाल लेंगे। अगर हमें लग रहा है, हमारी पॉकेट इजाजत देती है कि मैं 1 CR भी डाल सकता हूँ, 10 CR भी डाल सकता हूँ, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में 10,000 या 1 लाख लगा के शुरू करके सीखो। पहले उस स्किल को इम्प्रूव करो कि हाँ यार मैं 1 लाख रुपए से सस्टेनेबिलिटी प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, चाहे उसको 10 CR तक ले जाओ, 1 लाख को क्या फर्क पड़ता है, दैट इज योर चॉइस ना। लेकिन रिस्क लेके करोगे, ज्यादा रिस्क लेके करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे माहौल में इंडेक्स को हमने ऐसे करना है। और जो शेयर्स है, शेयर की क्या होती है, इंडेक्स की कर लो पहले मेन तो। आज इंडेक्स की एक्सपायरीज के अंदर बहुत ज्यादा फोकस रखने वाली चीज जो होती है वो होती है मंथली एक्सपायरी। मतलब क्या है, जो मंथ का लास्ट होता है ना, लास्ट थर्सडे होता है स्पेशली, वो निफ्टी की एक्सपायरी होती है। और इसी दिन क्या होता है, जितने भी शेयर्स होते हैं, शेयर्स के जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है उसकी एक्सपायरी भी होती है। ये बहुत हैवी एक्सपायरी होती है। और इसके अंदर या इससे एक दिन पहले मार्केट में बहुत अच्छी मूवमेंट आती है अप डाउन की, प्रीमियम सस्ते मिल जाते हैं, सेफ पोजीशन बना के प्लस माइनस की करके, इतना बढ़िया सेफ ट्रेड होता है। बट सेफ ट्रेड किसको पसंद है, नहीं जी, हम तो, तेरा भाई तो कहता है ना, उनके तू साइड सीट पे बैठ, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। बोला नहीं जी, मैं तो सिंगल साइड का ही खिलाड़ी हूँ। दैट इज योर चॉइस, रोक थोड़ी सकते हैं हम किसी को। देखो हर बंदे यहाँ पे बैठे इतने, कोई बंदा प्लस में भी जाएगा, कोई माइनस में भी जाएगा। डिपेंड क्या करता है कि आपका ट्रेड किस साइड का है। अगर आपने सेफ्टी रख के काम कर लिया फिर दिक्कत नहीं है, विदाउट सेफ्टी करोगे तो फिर तो दिक्कत है ही। तो इंडेक्स के अंदर बड़ी अच्छी हैजिंग हो जाती है, प्रीमियम बहुत कम लगता है। फाइनेंस निफ्टी वगैरह में बना के देखते हैं, लगभग 15,000 से 20,000 के बीच में क्या होता है, आपका सेफ स्प्रेड बन जाता है। बाइंग भी हो जाएगा, एक लोट सेलिंग भी हो जाएगा, इतना तो कम से कम कर ही लिया करो। एक लोट बाय कर लिया, एक लोट सेल कर लिया, 1:1 का तो रखो स्प्रेड कम से कम। दिक्कत क्या है उस चीज में, भाई अगर एक प्रॉफिट देगा, एक थोड़ा लॉस देगा, एक में 1,000 प्रॉफिट आ गया और एक में 500 लॉस आ गया, आप ओवरऑल 500 रुपये प्रॉफिट में तो हो। हम क्या सोचते हैं कि यार काश मैं सिर्फ 1,000 वाला लेता, 500 वाला नहीं लेता। अगर गलती से तुम सिर्फ 500 लॉस वाले लेते तो फिर ऐसा भी तो पॉसिबल था। तो मार्केट के अंदर प्रोबेबिलिटी 1/2 की है, या प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। तो इन चीजों को प्लीज ध्यान में रखे, ऑप्शन के अंदर बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत। बाय करनी है तो कौन सी बाय करनी है, सेल करनी है तो कौन सी सेल करनी है, वो एक बात का कंसर्न है। बट सेफ्टी बना के जरूर चलना है, और इंडेक्स को बहुत बारीकी से वॉच करना है। इतना आसान नहीं है जितना हम सोचेंगे कि 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिए। कोई चीज अगर इसके बीच में छूट गई हो, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बता सकता है। बाकी धन्यवाद।